अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह, एक नया सफ़र, एक नया आगाज़। तो आज की सुबह का स्टार्ट हुआ था एक पीकाबू के साथ। तो इस पीकाबू ने ऐसे गेम स्टार्ट की कि पूरा दिन में एंड में भी हमारे साथ हो गया पीकाबू। तो हम यहाँ से क्यों चल दिए एक नए सफ़र की जानिब और कहाँ गए। अब हम इस विलेज को छोड़ के, इस विलेज की ज़िंदगी थी हमारी सिर्फ 5 दिन की। आए थे हम एक मंथ के लिए पूरी तैयारी के साथ, लेकिन हमें जाना पड़ गया 5 डेज़ के बाद। तो हमारी लाइफ कुछ ऐसी ही है, हम कभी कहीं और कभी कहीं, और कोई टाइम का आइडिया हम नहीं दे सकते कि अब हम कहाँ होंगे और अब हम कहाँ होंगे। तो अब इनकी सुबह का आगाज़ हुआ था पीकाबू के साथ। तो इसके साथ ही मैंने इनको दे दिए फ्रूट्स, इन्होंने एंजॉय किए अपने फ्रूट्स। उसके बाद मुझे चाहिए था योगर्ट और मिल्क, तो मैं इनको लेके चल पड़ी कि हम लेकर आ जाते हैं शॉप से जल्दी से। उसके बाद लेते हैं बाथ और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे योगर्ट चाहिए था ब्रेकफास्ट में। ये दोनों लाजमी खाती हैं योगर्ट ब्रेकफास्ट में, इनका गुजारा नहीं है बिना योगर्ट। तो ये देखें पुरसकून सा माहौल है। कोई फ़ीमेल शॉपिंग भी करके जा रही थी यहाँ से, इस शॉप से, बकाले से। तो ये हम भी इस बकाले तक पहुँच गए थे। बस ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारे घर से, है नहीं था। तो यहाँ से मैंने जल्दी से उठाया मिल्क और योगर्ट और ये लिया। और इसके बाद मैंने देखा कि मुझे लेना था चिकन वगैरह, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो पैक नहीं पड़ा हुआ था। लेकिन ये देखें यहाँ पे कलेजी एंड पोटें पड़ी हुई थी, जो कि थी 5.50 रियाल की, जो कि नेस्टो में पड़ी होती हैं मैक्सिमम 2 से 3 रियाल की। तो यहाँ पे इसलिए हाथ से एक्सपेंसिव थी सारी चीज़ें, क्योंकि नेस्टो में कुछ ना कुछ ऑफ़र्स लगी होती हैं कि हमें चीज़ें रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बकाला सिस्टम था बहुत एक्सपेंसिव। तो घर आते ही मैंने इनके स्टार्ट किए कपड़े आयरन करना। तो ये मुझे करने पड़ते हैं बेड पे आयरन, क्योंकि आयरन टेबल तो कोई है नहीं हमारे पास। यहाँ पे बेड पे मैंने इनके लिए क्लोथ्स आयरन किए जल्दी जल्दी। और ये देखें क्लोथ्स बहुत ही प्यारे बने हुए, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो कि इनकी दादों ने बनवाए थे और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आज था मौसम बहुत गर्म, तो मैंने कहा क्यों ना इनको पहना दिया जाए स्लीवलेस। तो मैंने इसलिए आज इनके कपड़े ये निकाल लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और एक तो हम बाहर से होकर आए, तो शायद मुझे इसलिए और ही ज़्यादा लग रही थी। लेकिन बाद में भी ओवरऑल मैंने डे में भी मुझे था कि जैसे ही मुझे लगा कि थोड़ा भी ठंड हो रही है तो मैं इनके क्लोथ चेंज कर दूँगी। लेकिन आज के दिन में थी गर्मी अपने पीक पे, तो शायद था आज गर्मी का आखिरी दिन। खैर मैंने साथ ही इनका ब्रेकफास्ट रेडी करना स्टार्ट किया। अलाया खाती है ब्लैक पेपर और सॉल्ट वाला मिक्सिंग ऑमलेट, और योगर्ट तो इनको साथ चाहिए होता है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ऑयल कौन से यूज़ करती हैं आप। तो ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, इसमें आप आमंड ऑयल डाल दें, कोकोनट ऑयल डाल दें, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी आपके पास ऑयल हैं, अनियन ऑयल, जो भी अच्छे अच्छे ऑयल हैं वो सारे आपने मिक्स कर देने हैं और उनको पका लेना है। मेथी दाने में थोड़ी सी अदरक डालनी है, थोड़ी सी लौंग डालनी है और डालना है कड़ी पत्ता ही साथ। तो ये मुझे टोटका बताया था मेरी सासू माँ ने, और उनका टोटका गया है बहुत ज़बरदस्त, जो कि बच्चों के बालों पे बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि जब मशाइन थोड़ी स्मॉल थी तो उसके बाल बहुत ज़्यादा पतले थे, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी। और वहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि बच्चों के बाल कटवाए जाएं या उनकी कंच करवाई जाए। तो फिर उसके बाद मैंने ये यूज़ करना शुरू किया, ये टोटका, जो कि था बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव। तो आप लोग भी ज़रूर अपने बच्चों के सर में ये ऑयल लगाना स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। और वैसे भी ऑयलिंग बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके कर लें, तो ताकि थोड़ा रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे एग हो चुका था मिक्स और मैंने निकाल लिया था योगर्ट। और योगर्ट में मैं डालती हूँ शक्कर, क्योंकि थोड़ा सा मिठास दे देती हूँ। तो चीनी मैं यूज़ नहीं करती बच्चों के लिए, तो मैंने ब्राउन शुगर कह लें या शक्कर कह लें, वो मैंने रखी हुई है। तो थोड़ी सी फ्लेवर के लिए मैं ज़रूर वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हो चुका था इनका ब्रेकफास्ट रेडी, और साथ ही मैंने पहले इनको दे दिया बात के मिक्सिंग तो हो गई है, तो उसके बाद मैं आके कर लूँगी इसको रेडी। तो मैंने साथ साथ इनको जाके दिया जल्दी से बात, इनके बाल बनाना स्टार्ट किए और इनको रेडी करके बिठाया, और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तरफ जाना था मुझे। तो ये हो चुकी थी रेडी मिशाइम और अलाया, और इनको मैंने गेम दी थी कि लेट्स प्ले विद पोनीज़। तो यहाँ पे मिशाइम कोई बना रही थी ग्रीन पोनी से बेबी, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि बेबी किस एंगल से था, और अलाया उसको कर रही थी बार बार ख़राब।
तो यहाँ पे बन चुका था बेमशाई मलाया का देसी घी का पराठा, और ये देसी घी है माँ के हाथों का बना हुआ। ये मामा ने पाकिस्तान से बना के दिया हुआ है, भेजा हुआ है, जो कि मेरे लिए है बहुत स्पेशल। मामा बनाती हैं खुद से देसी घी क्रीम के साथ, और बनता है बड़ा ही खुशबूदार और लजीज। तो यहाँ पे अलाया ने कहा कि योगर्ट तो आज मैं ही लेके जाऊँगी, और मेरी जान निकल रही थी कि ये योगर्ट अभी गिर जाएगा, तो मैं उसके साथ साथ पकड़ के लेकर आई। तो यहाँ पे हो चुका था ब्रेकफास्ट सेट, और अलाया भी आ चुकी थी ऊपर, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया था और बड़े मज़े से एंजॉय करके खाए थे। देखिए कपड़े कितने क्यूट लग रहे हैं, इन पे एम्ब्रॉयडरी और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। थैंक्स टू दादो कि उन्होंने इतने क्यूट क्लोथ्स बना के भेजे। खैर उसके बाद मैंने इनको दी ये ब्लैक चने, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो ऑलमोस्ट ये डेली बेसिस पे खाती हैं, और ऐसी चीज़ें बच्चे इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और साथ ही हो गया था लाया का नैप टाइम और मशाइम का स्टडी टाइम। मशाइम की स्टडीज़ हो चुकी थी काफ़ी डिस्टर्ब शिफ्टिंग की वजह से, और क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुकी थी, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी शिफ्टिंग की वजह से, तो मैंने आज ही इसकी बुक्स वगैरह ओपन की कि चलो आज से मशाइम हम अपनी रूटीन बनाते हैं, और आज से डेली होंगी कलरिंग और सब कुछ एक्टिविटीज़। तो मशाइम की कलरिंग अल्हम्दुलिल्लाह है बहुत अच्छी। तो ये देखें वो कितने अच्छे से सारे कलर्स कर लेती है। थोड़ा सा गाइडलाइन साथ साथ ज़रूर मुझे देनी पड़ती है, और अब वो कर रही थी, आज कर रही थी काफ़ी डेज़ के बाद, तो काफ़ी स्लो हुई हुई थी, लेकिन उसको साथ साथ मैं कोई ना कोई एक्टिविटीज़ की लालच ज़रूर दे देती हूँ कि अगर आप ये करोगी तो आपको ये मिलेगा। उसको है शौक बहुत ज़्यादा पेंटिंग का, पेंसिल कलरिंग से वो बहुत होती है इरिटेट, लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चों को हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मुझे दे दो पेंटिंग, वाटर कलर, पोस्टर कलर्स, तो मुझे उनसे आता है मज़ा। तो मैंने कहा जब तक आप ये करोगी तो तब तक मैं आपको वो भी दे दूँगी। और साथ मैंने उसके लिए रखी थी प्ले डो, कि अगर जब आप कंप्लीट कर लोगी तो आपको मिल जाएगी प्ले डो। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे से कलरिंग कर रही थी, और मैंने कहा कि साथ साथ मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ नेक्स्ट स्टेप की, कि उसको आगे मैंने देना था पोस्टर कलर, कॉटन पेंटिंग और फिंगर पेंटिंग का उसको शौक हुआ था कि मामा मैंने वो बहुत टाइम से नहीं की, मुझे करनी है फिंगर पेंटिंग। तो आजकल मेरा फोकस है उसको करवाने का 1 2 ABC माशाल्लाह वो काफ़ी हद तक सीख चुकी है। तो 1 2 और अलिफ बे रहती है, अलिफ बे सिखाना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे खुद। और उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे वो मुझे कहती थी कि मामा बस, तो मैं उसको दिखा देती थी कि कौन सा कलर आप लोगी, तो आप जल्दी से कंप्लीट करो ताकि मैं आपको दे दूँ प्लेडो और पेंटिंग्स। वो कहती है पोस्टर कलर्स को पेंटिंग्स। तो उसका ऑलमोस्ट उसने बहुत अच्छे से कलरिंग कर ली थी, मुझे आके सरप्राइज़ दे रही थी कि मामा शूज़ भी हो गए बेबी के। और ये मेरा ब्रदर है, ब्रदर इसका मिकाइल, इसकी फूफो का बेटा है। तो वो कहीं भी बॉय को कलर कर रही होती है तो वो कहती है ये मिकाइल है जिसके ऊपर मैं कलरिंग कर रही हूँ। उसने अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली थी, कलरिंग कंप्लीट कर ली थी, और साथ ही उसको मैंने दी थी कॉटन पेंटिंग, जो कि उसको करने का आता है बहुत मज़ा, और वो बड़े मज़े से कर रही होती है। और बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पेंसिल कलर उसके पास हर टाइम होते हैं हाथ में, तो वो उनसे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो रही होती। तो ये जब, क्योंकि ये मैं बिल्कुल भी हाथ में नहीं देती, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है कि अभी वो पूरे क्लोथ्स को भर लेगी और सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। और अलाया के होते हुए तो मैं ऐसी एक्टिविटीज़ उसको करवा ही नहीं सकती। जो ये कम एज के गैप वाले बच्चे होते हैं इनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। जो चीज़ एक को चाहिए वो ही दूसरे को चाहिए, वो कुछ भी हो। तो अलाया को भी मैं बिल्कुल भी चीज़ें अलाउ नहीं कर सकती। तो जैसे ही अलाया सोती है और मशाइम का वो टाइम हो जाता है पेंटिंग का, तो यहाँ पे मैं उसके लिए और भी तैयारी कर रही थी। मैंने यहाँ पे कुछ 3 का अल्फ़ाबेट उसके लिए काउंटिंग किया था, सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, तो वो मैंने उसके लिए बना दिया था। 3 शेप्स बना दी थी साथ। तो मुझे कहती कि मामा आपने 2 3 क्यों लिखे, 3 3 क्यों नहीं लिखे। तो मैंने कहा बस इसी पे भी गुजारा कर लो, और मैंने शेप्स तो 3 बनाई है ना, उनको कर लो। तो वो बड़ा एक्साइटेडली ये कर रही थी फिंगर से पेंटिंग सारी। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं इसके लिए इनके लिए कुछ बना लूँ मीठा खाने को, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फ्रिज इतना छोटा है कि कुछ भी ला के नहीं रख सकते इस फ्रिज में, तो बस शॉर्टकट में कुछ समझ नहीं आता। और उतने में उठ गई थी अलाया भी, और मैं चली गई साथ में इनसे सारे पेंट्स लेके इनको प्ले डो देकर। ये देखिए मशाइम ने कितने अच्छे से अपने सारी कलरिंग कंप्लीट की है, सारे टास्क कंप्लीट किए हैं। और इसके साथ ही स्वीट डिश भी हो गई थी रेडी, और इनको मैंने कहा कि चलो अब आओ खाते हैं स्वीट डिश। साथ में आके थे वहाब, और उन्होंने दी एक न्यूज़ कि हम यहाँ से जा रहे हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। मैं उनकी तरफ देख रही थी और इस किचन की तरफ देख रही थी, जिसको साफ़ करते करते मेरे हाथ दुख गए, और वो दर्द भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, और हम यहाँ से जा रहे हैं।
तो आज के व्लॉग में आपको ये बात करने ही वाली थी कि कुछ पता नहीं है हम यहाँ से कब चल दें। और ये था ये पुरसकून माहौल जिसको छोड़ के हम जाने वाले थे। पैकिंग ऑलमोस्ट मैंने कर ली थी 1 घंटे के अंदर, क्योंकि मुझे वहाँ पे बिल्कुल 1 घंटे का टाइम दिया था कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल पैकिंग करो, क्योंकि बहुत कम टाइम है और कल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, मुझे दूसरी साइड पे जाना है। अगर कल की शिफ्टिंग पे बात आएगी तो हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी बहुत लेट, मेरे लिए बहुत हो जाएगा मुश्किल। तो मैंने यहाँ पे वहाँ की मुश्किल को किया आसान और 1 घंटे में जल्दी जल्दी भाग भाग के अपनी की सारी पैकिंग। और ये देखें कितना साफ़ उनको मैं घर देकर जा रही हूँ और कैसे मैं आई थी। और यहाँ का हमने किया खुदा हाफिज़ अलविदा और यहाँ से चल पड़े थे हम नई मंजिल की तरफ। और अब हम जा रहे थे अल्हासा। अल्हासा में हम 2 मंथ्स पहले रहे थे, जहाँ से मैंने यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट किया था। यहाँ हासा में आके ही मुझे आइडिया आया था, क्योंकि यहाँ पे था हम थे एक पेन गेस्ट पे, तो हमारे पास था एक सिर्फ रूम, तो मैं पूरा दिन उस रूम में रहती थी। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की जाए। तो ये हम निकल चुके थे सुनसान रोडों पे और उसके बाद हमने ले लिया था अपने साथ खाना। और खाना लेने के बाद हमने गाड़ी में ये खाना खाया, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। यहाँ से 2.5 आवर्स हमें लगे पहुँचने में। तो ये देखें सुनसान रोडों के साथ हम चलते जा रहे थे, आगे पीछे कुछ भी नज़र नहीं आता और बहुत ज़्यादा तेज़ सैंड स्टॉर्म था, जो कि हमें गाड़ी कहीं स्लो भी करनी पड़ी थी और कहीं तेज़ भी। और यहाँ पे हो चुकी थी थोड़ी सी बारिश और आ चुकी थी रौनकें, रोडों की रौनकें। तो हमें ये देख के हो रही थी बहुत खुशी, इसलिए आप मेरी स्क्रीन को इग्नोर कीजिएगा। थोड़ी हो चुकी थी बारिश और ये साफ़ नहीं हो सकी सैंडस्टॉर्म की वजह से इन पे आ चुकी थी मट्टी बारिश के साथ। तो उसको छोड़ें और यहाँ की भी रौनकें चेक करें। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखे ऐसे लग रहा था कि हम पता नहीं कितने डेज़ के बाद उस जगह से निकलें, जबकि हम सिर्फ 5 डेज़ रह कर आए हैं वहाँ पर वापस। तो मेरा दिल कर रहा था इस पूरी सिटी को मैं कैप्चर कर लूँ कि मतलब हम अल्लाह की जितनी भी नेमतों पे शुक्र अदा करें वो कम है। विलेज की लाइफ एक बहुत पुरसकून तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे रहना। जिन लोगों को आदत है वो तो बहुत आराम से रह सकते हैं, लेकिन हम जैसे जो कि बिल्कुल भी नहीं रह सकते, जो शुरू से रहे ही ना हों कभी, हमारे लिए एक सिर्फ वो फैसिनेटिंग जगह है, घूमने की जगह है, लेकिन हम रहने का वहाँ पे सोच नहीं सकते। अगर रहना पड़े तो रह भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा है डिफ़िकल्ट। तो ये आ चुका था हमारा अलबेक और ब्रोस्ट और हर खाने की चीज़। तो हम बहुत खुश कि हम आ गए हैं एक लाइफ में वापस। वो लाइफ 1 मंथ गुजारना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल था बच्चों के साथ, और मशाइन भी बहुत खुश थी कि हम ये कहाँ आ गए हैं मामा, हम ओल्ड हाउस वापस आ गए। मैंने कहा ओल्ड हाउस तो नहीं है, अनदर न्यू हाउस। तो ये हम पहुंच चुके थे जहाँ पे हमें पहुंचना था। यहाँ पे ऑलरेडी वहाँ कॉल पे बात कर चुके थे रूम की। और ये हमारे बन चुके हैं फैमिली फ्रेंड। इनकी वाइफ अभी पाकिस्तान गई हुई है, 3-4 डेज़ पहले गई। उन्होंने मुझे बताया भी था कि वो पाकिस्तान जा रही है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इन 3-4 डेज़ के बाद ही हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये यहाँ की एक सोसाइटी है बनी हुई, बिल्कुल न्यू सोसाइटी, काफ़ी घर अभी बन रहे हैं। तो इनको आप कहेंगे सऊदी विलास के, ये विलास हैं सऊदियों के। और यहाँ पे हम आ चुके थे अंदर और वहाँ हमारी गाड़ी भरी हुई थी बहुत ज़्यादा सामान से, जो कि वहाँ आप स्लोली उस सामान को निकाल रहे थे। और यहाँ पे ये देखें, ये एक साइड पे ही एक रूम है जिसका डोर बाहर से होता है। और यहाँ से जो है ये था भी हमारे रूम का नज़ारा, कहाँ से हम कहाँ चल दिए। हमारी ज़िंदगी का सफ़र तो ऐसा ही है, पल में यहाँ और पल में वहाँ। हर एक की ज़िंदगी का सफ़र ऐसा है, किसी को अगले पल का नहीं पता कि उसका दाना पानी कहाँ लिखा हुआ है। तो हमारा दाना पानी और आज की नींद थी अल्हासा में, जहाँ पे हम पहुँच चुके थे। और इन दोनों का स्टेमिना कहीं ख़त्म नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही मेरे व्लॉग का होता है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।